नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। आइए पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। भाजपा शिमला नगर निगम चुनाव में जीत हासिल कर रचेगी इतिहास, कहा मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने। हिमाचल दुग्ध प्रसंघ का 21वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। मंडी में बजट व दुग्ध प्रसंघ के विकास कार्यों को लेकर हुआ विचार विमर्श। मंडी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित हुई भाषण प्रतियोगिता। पर्यावरण संरक्षण पर बच्चों ने अपने भाषण से किया जनता को जागरूक। और मंडी में 60 बच्चों का किया गया मुंडन संस्कार। ब्राह्मण सभा द्वारा विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। सनातन धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार का विशेष महत्व है। ऐसे में अपने धर्म के प्रति प्रेरित रहने और यज्ञोपवीत धारण करने के लिए ब्राह्मण सभा हर वर्ष एक महा आयोजन को अंजाम देता आ रहा है। ऐसे ही आयोजन के चलते शुक्रवार को ब्राह्मण सभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लगभग 60 बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार और मुंडन संस्कार करवाए गए। शुक्रवार को मंडी में ब्राह्मण सभा की जिला इकाई द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार व मुंडन संस्कार करवाए गए। इस विशेष आयोजन की अध्यक्षता ब्राह्मण सभा के प्रधान ओम प्रकाश शर्मा ने की। हर वर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के चलते इस वर्ष भी लगभग 60 बच्चों को यज्ञोपवीत धारण करवाया गया। ब्राह्मण सभा के प्रधान ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस आयोजन के दौरान यज्ञोपवीत ध्यान भी करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस ध्यान में सम्मिलित होने के बाद ही बच्चे कर्मकांड व अन्य संस्कारों के अधिकारी बन पाते हैं। ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि यज्ञोपवीत संस्कार में 96,000 श्लोकों का समावेश होता है। यज्ञोपवीत संस्कार हमारी सनातन धर्म की एक परंपरा रही है और इसमें बच्चों को यज्ञोपवीत धारण कराए जाते हैं। यज्ञोपवीत में 6 धागे होते हैं, जिसमें कि 96 से 1000 श्लोक वेद मंत्रों के सम्मिलित होते हैं। और जब यज्ञोपवीत बच्चों को धारण करवा दिया जाता है, उसके बाद ही बच्चे कर्मकांड और अन्य संस्कार के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए इस यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व और अधिक बन जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उसके कुनाली संस्कार और मुंडन संस्कार कराए जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो कई प्रकार की दुख तकलीफ़ों से वो गुजरता है और उसके जो बाल सिर के ऊपर होते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं और उनको अशुद्ध बालों को उतार दिया जाता है और उन बालों को अपने इष्ट देव के मंदिर में अर्पित कर दिया जाता है। जो बच्चे यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं वे जिंदगी में जितने भी हमारे संस्कार हैं, चाहे कर्मकांड से संबंधित हैं, चाहे और अन्य पठन से संबंधित हैं, उसके अधिकारी तभी बनते हैं जब उनके शरीर के ऊपर ये यज्ञोपवीत धारण कर लिया जाता है। अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता यज्ञोपवीत संस्कार व मुंडन संस्कार निश्चित ही अपने आप में विशेष है, क्योंकि अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्धता ही मनुष्य को सद्मार्ग प्रदान करती है और मनुष्य समाज विरोधी कृत्यों के चंगुल से भी बचा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। बीते रोज मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर की बमसन विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पत्रकारों से भी रूबरू हुए। शिमला नगर निगम के चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा इन चुनावों को भी जीतकर शिमला का इतिहास रचने जा रही है। हमीरपुर की बमसन विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री
प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल पत्रकारों से रूबरू हुए। अपनी प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में नए जिले बनाने का जो मुद्दा उठाया गया है उस पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी अपनी हार देख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने डर के कारण नए जिलों के बनाने का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है कि अगर जिले बन जाते हैं, ज़्यादा डिमांड उनकी है तो कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, इसलिए वो इसको टालना चाहते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जहां धारा 118 का उल्लंघन किए जाने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांके तो पता चलेगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह के 49 मामले सामने आए थे। ये कुछ भी बोलते रहे, लेकिन जो जस्टिस डीपी सूद कमीशन की रिपोर्ट आई है उसने धज्जियां उड़ाई है कांग्रेस सरकार की कि किस तरह 118 का उल्लंघन हुआ। उन्होंने शिमला नगर निगम के चुनावों को लेकर कहा कि भाजपा इन चुनावों को भी जीतकर शिमला का इतिहास रचने जा रही है और शिमला नगर निगम जीतकर एक नया इतिहास रचेगी। पहली बार होगा कि हम चुनाव शिमला नगर निगम में जीतेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हिमाचल में अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके कार्य की सराहना करने के बजाय खिंचाई करने वालों की संख्या ज्यादा है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं, क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। शुक्रवार को मंडी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में पर्यावरण विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों ने पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। प्रतियोगिता के दौरान वन विभाग अधिकारी अश्विनी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने प्रतियोगिता में अव्वल रहे बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। संदेश इन बच्चों
वनों के महत्व पर प्रकाश डाल रहे ये बच्चे न सिर्फ खुद को एक अच्छा वक्ता साबित करने में जुटे हैं, बल्कि अपने भाषण के माध्यम से ये बच्चे वनों के महत्व को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जी हाँ, मंडी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आयोजित एक भाषण प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने वनों की हमारे जीवन में अहम भूमिका समझाई। वहीं इस प्रतियोगिता संबंधी जानकारी देते हुए स्कूल प्रिंसिपल बलवीर भारद्वाज ने बताया, दिन ब दिन कम हो रहे वनों को बचाए रखने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की सफलता के लिए वन विभाग का भी सहयोग रहा है। हमारे जो वन हैं वो 50% जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। वन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वन अगर ठीक होंगे तो हमारे को शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, एनवायरनमेंट ठीक रहेगा और इसके साथ साथ भी हम सभी जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे। तो वनों की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये सारा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें मदद कर रहे हैं। भारत सरकार का ये एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो है वनों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सारा काम किया जा रहा है। इस भाषण प्रतियोगिता के दौरान वन विभाग के अधिकारी अश्विनी शर्मा ने भी उपस्थित लोगों को वन संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि वनों के बिना जीवन संभव नहीं है। जब तक वन है तब तक धरती पे लाइफ है। ये तो हम सभी जानते हैं कि लाइफ तभी रहेगी जब तक हमें वन रहेगी। वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इस प्लेनेट पे लाइफ नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो लाइफ भी संभव नहीं है। किसी भी तरह की लाइफ, चाहे वो प्लांट लाइफ है, चाहे एनिमल लाइफ है, कोई भी लाइफ जो है वो संभव नहीं है। तो वनों के हमें ज़रूरत जो है वो बचपन से ही बच्चा पैदा होते ही उसी वक्त से इसकी ज़रूरत है जो महसूस होनी शुरू हो जाती है और हम उसका यूज़ भी शुरू करते हैं। चाहे बच्चे का वो क्रेडल हो जिसमें बच्चे को बिठाया जाता है, वो भी लकड़ी का ही बना होता है। आज दिन ब दिन घटती जा रही वनों की संख्या हम सभी के लिए एक चिंतनीय विषय है। ऐसे में अपनी नई पीढ़ी को वन संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए ऐसे प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। बस जरूरत है तो सिर्फ ऐसे प्रयासों के निरंतर बने रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। शुक्रवार को मंडी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरनचंद ठाकुर द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पूरनचंद ठाकुर ने हाल ही में हुए मुख्यमंत्री के दरंग और जोगिंदरनगर दौरे को असफल करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान बात करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने कहा, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का हाल ही में हुआ दरंग और जोगिंदरनगर का दौरा एकदम असफल रहा है। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पद्धर में जिस डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया गया, उस कॉलेज के निर्माण के लिए प्रदान की गई राशि कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकृत की गई थी। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री धूमल जी का दरंग चुनाव क्षेत्र और जोगिंदरनगर चुनाव क्षेत्र का दौरा था, जो दौरा एक बहुत ही असफल साबित हुआ। हमारे पद्धर में डिग्री कॉलेज के भवन का उद्घाटन किया, पाली में पीएचसी के भवन का उद्घाटन किया। हम इसका स्वागत करते हैं, मगर इसके लिए जो भवन, दोनों भवन बने हुए हैं, इनके लिए जितनी कर भी राशि जो थी उसको पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने स्वीकृत किया था। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि दरंग क्षेत्र की जनता को मुख्यमंत्री से आशाएं थी कि वे वहां की जनता की समस्याओं को ध्यान में रखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जनता की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस संगठन को लेकर कहा कि आज कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पार्टी के प्रति भी वफादार नहीं हैं। उन्होंने कहा
कि वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष से आवेदन करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और कुछ कांग्रेस पार्टी के ऐसे भी हमारे पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता जो जिनको ब्लॉक स्तर से बनाया गया है, मैं उनको ये भी आगाह करना चाहता हूँ, ऐसे आदमी को बनाया गया है कि जो उन्होंने आज तक गांधी भवन में 3 वर्षों के अंदर कोई भी पार्टी की बैठक नहीं की है। इसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष को लिखा जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से जो भी ऐसे जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिनकी पार्टी के प्रति वफादारी नहीं है, जो सिर्फ अपना नाम अखबारों में ही उछाल रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। पूर्णचंद ने कहा कि आज प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। पूर्णचंद ने कहा कि आज भाजपा हताश और निराश इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स, 284/3 जेल रोड, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और UPS इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी JCB ऑयल, किर्लोस्कर DG सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। मंडी के विभाषा सदन में शुक्रवार को हिमाचल दुग्ध प्रसंघ का 21वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में जिला के सभी दुग्ध प्रसंघ उत्पादक समितियों को आमंत्रित किया गया था। मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष मोहन लाल जोशी ने के चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि अधिवेशन के दौरान बजट व दुग्ध प्रसंघ के विकास कार्यों को लेकर विचार विमर्श किया गया। आज 27/4/2012 को मिल्क फेडरेशन हिमाचल प्रदेश का सालाना जनरल हाउस का कार्यक्रम मंडी में रखा गया था और जिसमें पूरे प्रदेश के दूध उत्पादक सोसाइटियों के प्रधान और सचिव उपस्थित हुए और बजट पर चर्चा और बैलेंस शीट पर चर्चा हुई और जो कार्यक्रम ने माननीय कमल साहब के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में चलाए हैं, गाँव के गरीबों के लिए, दूध उत्पादन के विकास के लिए जो कल्याणकारी योजना चलाई है उनके ऊपर चर्चा की गई और ध्वनिमत से जो पिछला बैलेंस शीट थी
और अब बात करते हैं मंडी के वार्ड नंबर 3 की। मंडी शहर में सटे वार्ड नंबर 3 में लोगों को शौचालय की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लोगों को शौच के लिए या तो अपनी दुकानों को छोड़कर आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है या फिर बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघकर दुकानों के पिछवाड़े में ही शौच करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक उन्हें कई मर्तबा नगर परिषद को लिखित रूप में शिकायत दर्ज करवाई है और कई बार अपने वार्ड मेंबर को भी इस समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन आज दिन तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि नगर परिषद और वार्ड मेंबर दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन वार्ड नंबर 3 में लोगों को सुविधाओं के नाम पर एक शौचालय तक नहीं दिया गया है। अगर कोई शौचालय है तो वो इतनी दयनीय स्थिति में है कि वहां जाना तो दूर की बात, लोग उधर से गुजरना भी मुनासिब नहीं समझते। दुकानदार देवेंद्र कुमार और जीतपाल सिंह का कहना है कि नगर परिषद और वार्ड मेंबर ने पिछले 3 सालों से उनकी कोई भी सुध नहीं ली है। तो हमारे पड़ोस में एक क्या बोलते हैं उसको टॉयलेट है जिसमें उसकी खस्त हालत को देखते हुए यहाँ बहुत बुरा हाल है। इसमें नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी 1-2 बार एप्लीकेशन भी दी, उन्होंने साइन भी लिए थे दुकानदारों के सभी के और वहाँ जमा करवाए थे, तो अभी तक प्रशासन क्या बोलते हैं नगर परिषद कोई सुध नहीं ले रहा है और हमें कारणवश बाहर ही जाना पड़ता है। कई बार तो आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कितने दिनों से गंदा पड़ा हुआ है टॉयलेट? मेरे को तो 2-3 साल हो गए इसको ऐसे ही देखते हुए। ऐसे देखते हुए टॉयलेट तो ज़रूर बना है पर इसके अंदर कोई भी नहीं जा रहा। बाहर ही जाते हैं, बाहर दीवार के पिछली साइड में पेशाब करते हैं। सर इसका कारण क्या है? कि अंदर ना तो पानी है ना ही कोई सफाई करने के लिए यहाँ आता है। आपकी दुकान इतनी नज़दीक है तो आपको स्मेल नहीं आती? इससे स्मेल आती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो आपने इसके बारे में वार्ड मेंबर को कई बार कहा पहले, तो फिर उन्होंने कुछ करवाया नहीं? कुछ नहीं, किसी ने भी कराया। पहले कहा था एक दीवार या तो आगे अगली साइड से पिछली साइड कर दें तभी कुछ इससे क्या हो सके। यहाँ आगे कई बार यहाँ से गुजरते हैं लेडीज़ वगैरह, तो वो भी देख के हैरान होते हैं कि यहाँ बचाव कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या के बारे में कई मर्तबा संबंधित विभाग से बात की, लेकिन संबंधित विभाग ने उनकी एक ना सुनी। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि उन्हें शौच करने के लिए बेशर्म होना पड़ता है क्योंकि महिलाएं और बेटी बहुएं भी उसी रास्ते से गुजरती हैं। बहुत कुछ बताया, किसी ने कोई भी केयर नहीं की, जो भी आया उनको सबको बताया। बहुत ज़्यादा अगर मतलब बोला भी है तो ऐसा है भाई 2-4 आदमी लगा करके एक दिन माड़ी मोटी सफाई करते हैं, मोटी मोटी फिर हटके नहीं कर सालों साल नहीं आते यहाँ पर। जब भी यहाँ पर आना जाना कभी होता है टॉयलेट के लिए, जब भी आने की हमेशा कभी लड़कियाँ कभी औरतें यहाँ से चली रहती हैं और आगे इतनी गंदगी है आगे तक जा नहीं सकते यहाँ पर। तो जब पीछे से टॉयलेट कोई जाता है तो कई औरतें जा रही हैं, कई बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें बहुत गलत प्रभाव रहा। प्रशासन की इसकी तरफ कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझता है और ना कोई जिम्मेवारी ले रहा है। उधर जब इस समस्या से हमारी टीम ने वार्ड नंबर 3 के मेंबर से बात करनी चाही तो उन्होंने हमारी टीम से बात करने की जहमत नहीं उठाई। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 3 के लोग पिछले लंबे अरसे से शौचालय की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन नगर परिषद और वार्ड मेंबर ने अभी तक इस समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब सवाल उठता है कि अगर चुने हुए नुमाइंदे लोगों को अनदेखा करते रहेंगे तो फिर उन्हें किस लिए चुना गया है जनता द्वारा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।